स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। बिना देर किए चलिए इसमें डूब जाते हैं। एक अरबपति की कहानी हमेशा गगनचुंबी इमारतों, स्टॉक एक्सचेंज या प्राइवेट जेट से शुरू नहीं होती। कभी कभी यह महज $1.20 प्रति घंटे पर बर्तन धोने से शुरू होती है। एक छोटे से कमरे में रहते हुए जिसकी कीमत केवल $2 थी। लाहौर, पाकिस्तान से आने वाला एक लड़का इसी मामूली शुरुआत से आगे बढ़कर वैश्विक उद्योगों को आकार देगा, प्रतिष्ठित खेल टीमों का मालिक बनेगा। उसका नाम है शाहिद रफीक खान या शाद खान। लेकिन उसकी कहानी केवल पैसों के बारे में नहीं है। यह दृढ़ता, साहस, असफलताओं और महाद्वीपों के पार पहचान को फिर से गढ़ने के बारे में है। 18 जुलाई 1950 को लाहौर में जन्मे शाहिद खान एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े, जहां मजबूत मूल्य थे। उनकी मां, जो गणित की प्रोफेसर थीं, ने उनमें संख्याओं के प्रति प्रेम जगाया। उनके पिता रफीक खान सर्वे और ड्राइंग उपकरण की एक छोटी दुकान चलाते थे। परिवार का जीवन बेहद शानदार नहीं था, लेकिन ठोस और सहायक अवश्य था। हालांकि त्रासदी ने शाद के जीवन को जल्दी ही छू लिया, जब उनके छोटे भाई तारिक रफीक खान की 20वें दशक में ही मृत्यु हो गई। नुकसान और 1967 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस एट अर्बाना शैंपेन के लिए उड़ान भरी, शिक्षा और अवसरों की तलाश में। अमेरिका ने उनका स्वागत लंबे दिनों और कठिन सबकों के साथ किया। उनकी पहली रात YMCA के एक कमरे में गुजरी, जिसकी कीमत $2 थी। खुद का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने बर्तन मांजे, $1.20 प्रति घंटे कमाते हुए। एक ऐसा काम जिसे ज्यादातर लोग अपमानजनक मानते, लेकिन उन्होंने उसे जीवित रहने के लिए खुशी से किया। जल्द ही उन्होंने बीटा थीटा पाई फ्रैटर्निटी में सदस्यता पाई, जहां वे अमेरिकी कॉलेज जीवन में घुल मिल गए, लेकिन अपनी पाकिस्तानी जड़ों को थामे रहे। शाहिद खान शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट रहे और 1971 में ग्रेंजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। दशकों बाद विश्वविद्यालय ने उनके योगदानों के लिए 1999 में उन्हें मैकेनिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमनाई अवार्ड से सम्मानित किया। उनका कक्षा का ज्ञान जल्द ही वास्तविक दुनिया के अनुभवों से जुड़ गया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने फ्लेक्स एंड गेट नामक एक साधारण ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर में काम किया। उनकी ऊर्जा और रचनात्मकता ने सबका ध्यान खींचा और स्नातक होने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग डायरेक्टर के रूप में जल्दी प्रमोशन मिला। इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस का यह शुरुआती अनुभव जल्द ही उनके उद्यमी स्वभाव से जुड़ गया। 1978 तक खान खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार थे। $16,000 की बचत और स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से $50,000 का कर्ज लेकर उन्होंने बम्पर वर्क्स की स्थापना की, जो पिकअप ट्रकों के लिए कस्टम बम्पर और बॉडी शॉप रिपेयर में विशेषज्ञ थी। कड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने इस छोटे से उद्यम को मुनाफे में बदला और बड़े सपने देखने की नींव रखी। 1980 में शाद ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने फ्लेक्स एंड गेट को खरीद लिया, वही कंपनी जहां वे कभी काम करते थे। उन्होंने बम्पर वर्क्स को इसमें मिला दिया और तुरंत पुनर्गठन शुरू कर दिया। विकास तेज था। 1984 तक फ्लेक्स एंड गेट टोयोटा पिकअप ट्रकों के लिए बम्पर सप्लाई करने लगी और 3 सालों के भीतर यह अमेरिका में टोयोटा की एकमात्र बम्पर सप्लायर बन गई। खान ने टोयोटा की लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अपनाई, जिसमें दक्षता, गुणवत्ता और न्यूनतम बर्बादी पर जोर था। इससे उनकी कंपनी एक वैश्विक ऑटोमोटिव दिग्गज बन गई। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। 1980 के दशक में $17 मिलियन की बिक्री से फ्लेक्स एंड गेट 2020 तक $8.89 बिलियन तक पहुंच गई। इसकी सैंड्सकी ओहायो प्लांट अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव विधाओं में से एक बन गई। 2019 तक कंपनी ने अमेरिका, चीन, अर्जेंटीना, मैक्सिको और अन्य जगहों पर 69 प्लांट्स में 25,000 कर्मचारियों को रोजगार दिया। 2020 में इसकी आय 8.9 बिलियन तक पहुंची, जिससे फ्लेक्स एंड गेट अमेरिका की शीर्ष निजी कंपनियों में शामिल हो गई। फिर भी सफलता बाधाओं से मुक्त नहीं थी। 2012 में फ्लेक्स एंड गेट को एक प्लांट में स्वास्थ्य उल्लंघनों के लिए जुर्माना भरना पड़ा। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स जैसे श्रमिक समूहों और पर्यावरणविदों ने भी इसकी आलोचना की, जिससे विरोध प्रदर्शन हुए। यहां तक कि 2012 के हाई प्रोफाइल NFL ड्राफ्ट से पहले, जिसने खान को सार्वजनिक नजरों में ला दिया। खान के जीवन का अगला चरण सीमाएं तोड़ने वाला था। 2010 में उन्होंने सेंट लुइस रैम्स खरीदने की कोशिश की, 60% समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन अल्पसंख्यक साझेदार स्टैन क्रोनके ने
उनकी बोली को मैच करके यह कदम रोक दिया। हार न मानते हुए खान ने अपनी नजरें बदल ली। 29 नवंबर 2011 को उन्होंने वैनवीवर से $770 मिलियन में जैक्सनविल जगुआर्स खरीदने का समझौता किया। 2 हफ्ते बाद 14 दिसंबर 2011 को NFL मालिकों ने बिक्री को मंजूरी दी, जिससे शाद NFL टीम के मालिक बनने वाले पहले जातीय अल्पसंख्यक बन गए। उन्होंने जैक्सनविल के प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि जगुआर्स वहीं रहेंगे, अमेरिकी फुटबॉल में अपनी विरासत को मजबूत करते हुए। जुलाई 2013 में खान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल स्वामित्व में कदम बढ़ाया और मोहम्मद अल फैयद से लंदन की प्रीमियर लीग की ऐतिहासिक फुटबॉल क्लब फुलहम FC खरीदी। सौदे की कीमत गुप्त रखी गई, लेकिन इस कदम ने खान को एक वैश्विक खेल दिग्गज बना दिया। 2019 में अपने बेटे टोनी खान के साथ शाद ने रेसलिंग में ऑल एलीट रेसलिंग AW लॉन्च करके विस्तार किया। जहां शाद ने पूंजी और मार्गदर्शन दिया, वहीं टोनी ने राष्ट्रपति और CEO के रूप में बागडोर संभाली। AW ने जल्दी ही WWE को चुनौती देने वाला एक असली प्रतियोगी बनकर लोकप्रियता हासिल की। शाहिद खान ने मीडिया में भी निवेश किया, विशेष रूप से ब्लैक न्यूज चैनल BNC के बहुमत शेयरधारक के रूप में, जिसका उद्देश्य मीडिया स्वामित्व और आवाजों में विविधता लाना था। उनका पोर्टफोलियो केवल व्यापारिक वृद्धि ही नहीं, बल्कि विविधता और प्रतिनिधित्व के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। शाद खान की शादी 1977 में एन कार्लसन खान से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, शन्ना खान जो परोपकारी पहलों में सक्रिय हैं, टोनी खान AEW का प्रबंधन करते हैं और जगुआर्स तथा फुलहम के संचालन में भी शामिल हैं। 1991 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के बाद खान ने नेपल्स, फ्लोरिडा और शिकागो के गोल्ड कोस्ट में आवाज बनाए रखा। दुनिया ने उनकी उपलब्धियों पर ध्यान दिया। 2012 में शाद खान फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर आए, अमेरिकी ड्रीम के जीवंत प्रतीक के रूप में। मई 2024 तक उनकी कुल संपत्ति $12.1 अरब तक पहुंच गई। वह फोर्ब्स 400 के सबसे अमीर अमेरिकियों में 55वें और वैश्विक अरबपतियों में 167वें स्थान पर रहे। उनके अल्मा मैटर यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने उन्हें बार बार सम्मानित किया, उनके इंजीनियरिंग और समाज में योगदानों को पहचानते हुए। किसी भी दिग्गज की तरह खान को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फ्लेक्स एंड गेट के श्रम विवादों से लेकर उनके हाई प्रोफाइल खेल उपक्रमों तक, फुलहम के प्रीमियर लीग में प्रदर्शन से लेकर AEW की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा क्षमता तक सवाल हमेशा उठते रहे, लेकिन विवाद ने कभी उन्हें परिभाषित नहीं किया, दृढ़ता ने किया। लाहौर की भीड़भाड़ वाली गलियों से लेकर वैश्विक स्टेडियमों तक शाहिद खान एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की असाधारण छलांग को दर्शाते हैं। उनका उत्थान प्रवासी सपने का सार पकड़ता है, केवल प्रतिभा और मेहनत से शुरुआत करके एक बहु अरब डॉलर का साम्राज्य खड़ा करना और अंततः खेलों की अभिजात्य दुनिया में स्वामित्व को परिभाषित करना। फिर भी अरबपति की छवि के पीछे वही सबक छिपा है जो उनकी बर्तन धोने की रातों से मिला था। यह विश्वास कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई सपना दूर नहीं होता और कोई असफलता अंतिम नहीं होती। आज चाहे वह जगुआर्स की साइडलाइन पर चलते दिखाई दें, क्रेवन कॉटेज में फुलहम को देखते हुए, AEW का निरीक्षण करते हुए या फ्लेक्स एंड गेट की योजनाओं की समीक्षा करते हुए, शाहिद रफीक खान पुनर्निर्माण की परिभाषा बने रहते हैं। उनका साम्राज्य महाद्वीपों तक फैला हुआ है, लेकिन उनकी कहानी जो पाकिस्तान में जन्मी और अमेरिका में गढ़ी गई, एक शाश्वत अनुस्मारक है कि दृढ़ता भाग्य को फिर से आकार देती है।